नीट 2025 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ये है। इसमें हमको इस सी और डी में करंट पता करना है। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो जो जिसको आने के बाद जो कॉन्सेप्ट वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो सर्किट का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, विच इज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि इस 50 का कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हम इसका और थोड़ा फर्दर इसको सॉल्व करें, इसको एक साथ मान लेते हैं और इसको एक साथ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये जो सर्किट हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा तुम्हारा 3/4, और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा तुम्हारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 विच इज 4/3, विच इज 4/3 आएगा। ठीक है, ये 50 वोल्ट है। अब हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है V1 मान लेते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है V2 मान लेते हैं। अब हमको पता है कि इन दोनों में करंट सेम जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। करंट अगर सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R, यानी कि जो पोटेंशियल इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा इसके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। रेजिस्टेंस का रेशियो R1 रेशियो R2 हो जाएगा। R1 दिया है 3/4 और R2 दिया है 4/3। अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9/16 आ जाएगा, यानी कि इसका जो पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 9/16 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब एक एक करके निकाल लेते हैं। तो V1 का तरीका ये होता है कि 9 अपॉन टोटल विच इज 25, मतलब कि इन दोनों का सम विच इज 25 इंटू 50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 वोल्ट, यानी कि ये जो V1 है वो 18 आ गया है। अगर ये V1 18 आया है तो हमको पता है कि सीरीज पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो 18 ये भी होगा और 18 ये भी होगा, और बाकी बचा V2 जो हो जाएगा वो 50 माइनस 18 विच इज 32 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी कैसे, जैसे 16/25 इंटू 50, यानी कि 50 है टोटल, तो ये आ जाएगा 32। तो दोनों तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी 32 होगा और ये भी 32 होगा क्योंकि ये सीरीज में है। अब हमको हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल पता चल गया है। हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दोनों पता है तो करंट आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 18 एम्पियर, ये हो जाएगा तुम्हारा I इक्वल्स टू V/R। ये वाला जो इसका देखते हैं, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 16 एम्पियर। और अब सिंपल सी बात है, देखो कि 18 रेजिस्टेंस 18 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है और इधर से 16 इधर जा रहा है, तो यानी कि 2 एम्पियर पक्का पक्का 2 एम्पियर जो है वो इधर गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर।